मिटा सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, और यही भारतीय सेना कह रही है। विदेश मंत्रालय भी लगातार डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ रहा है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी। एयर वाइस मार्शल RGK कपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विदेश सचिव VK गोखले भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। कल भी जब एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें विदेश सचिव ने बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के इलाके में घुस करके भारतीय सेना ने पुलवामा अटैक का बदला लिया। तो थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और सबकी निगाहें हैं कि आखिर भारत ने क्या किया है। हर तरफ से घेर लिया है पाकिस्तान को, चाहे डिप्लोमेटिक वे में देखें, चाहे हम इकोनॉमिक वे में। भारत अगर पाकिस्तान को कमजोर करने की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहा। चाइना का अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान धराशायी हो जाएगा। उसकी इकोनॉमी ये जवाब नहीं देती कि वो युद्ध करे, जो बार बार गीदड़ भपकी देता है, परमाणु हमले का, परमाणु की गिराने की बात कहता है, उसकी नहीं चलेगी क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। अब फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है विदेश मंत्रालय की। Namaskar, good afternoon. I welcome you all to this media briefing. I am joined by Air Vice Marshal RGK Kapoor. I will read out a prepared statement on recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. That concludes the briefing. Sachin, we are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank you. तो यहाँ पर ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से रखी गई है और ये कहा गया है कि आगे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो शेयर की जाएगी। तो ये कहा गया है कि MiG-21 एक गायब है, मिसिंग है, और उसका पायलट की भी जानकारी नहीं मिल पाई उसके, और ये भी बताया गया कि जिस तरह से पाकिस्तान दावा कर रहा है उसको लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और उसके आगे ये कहा गया कि अब और कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर की जाएगी, मीडिया के साथ अपडेट किया जाएगा। तो सबूतों के आधार पर भारत ने कार्रवाई की, ये बात फिर से दोहराई गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। पाक ने आज निशाना बनाने की कोशिश की, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और एक जो विमान गायब है MiG-21, उसको लेकर भी बताया गया कि MiG-21 मिसिंग है, उसके पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और जो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमारा एक पायलट उनकी कस्टडी में है, उसको लेकर पड़ताल की जा रही है, जानकारी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद जो कुछ भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। तो विदेश मंत्रालय और वायुसेना की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जैश-ए-मोहम्मद और हमले की फिराक में है, यह भी जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल विदेश मंत्रालय और वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं कि सबूतों के आधार पर भारत ने कार्रवाई की। आज भी जो गुस्ताखी की गई उसका जवाब दिया गया,
और MiG-21 लापता है, जिसको लेकर इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की जा रही है। मिसिंग MiG-21 के पायलट से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है और जो कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसको लेकर भी हम और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक जो पायलट लापता है उसको खोजने की कोशिश की जा रही है। तो विदेश मंत्रालय और वायुसेना की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें फिलहाल आज जो अब तक कुछ हुआ है, जो एक्शन लिया गया, उसको लेकर अपडेट किया गया। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान के विमानों ने सरहद क्रॉस की थी, LAC क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने उन्हें खदेड़ दिया था। एक विमान ढेर भी किया गया, लेकिन हमारा एक विमान मिसिंग है, MiG-21। उसको लेकर इंफॉर्मेशन दी गई है कि MiG-21 मिसिंग है, उसके पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके पहले पाकिस्तान दावा कर रहा था कि एक भारतीय पायलट उनके कब्जे में है, कस्टडी में है, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय और वायुसेना की तरफ से यह कहा गया कि इसको लेकर पड़ताल की जा रही है, इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पाकिस्तान के इस दावे में सत्यता है। तो एक पाक लड़ाकू विमान को मार गिराया गया, हमारा एक मिग विमान क्रैश हुआ है। ये तमाम जानकारी आज यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। तो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि एक पायलट हमारा उनके कब्जे में है। एक पायलट मारा गया, जो एक विमान क्रैश हुआ उसमें, और उसको लेकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उस पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और जो पाकिस्तान दावा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है उसको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी जरूरत होती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का जवाब दिया। दूसरी तरफ विदेश मंत्री चाइना में है, डिप्लोमेटिक वे पर भी भारत कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। तमाम विश्व शक्तियां भारत के साथ खड़ी दिखाई देती है। चाइना का भी सुर बदला बदला दिखाई देता है। अब हमारा एक मिग विमान लापता है, उसके पायलट से कौन थी, लेकिन हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको खदेड़ दिया। पाक के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया गया, हमारा एक पायलट लापता है। पाक ने पायलट की गिरफ्तारी का दावा किया है और इसकी भी जांच की जा रही है। तो यहाँ पर ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वायुसेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें जानकारी दी गई कि किस तरह से आज का एक्शन रहा। और एक MiG-21 क्रैश हुआ है, एक MiG-21 लापता है, जिसका पायलट जो है उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और पाकिस्तान ने जो दावा किया है कि एक भारतीय पायलट उनके कब्जे में है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much.
तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जानकारी दी गई। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया और कल भी जिस तरह से एयर अटैक किया गया था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया था, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जानकारी दी गई थी। और आज जो गुस्ताखी पाकिस्तान की तरफ से की गई है उसका जवाब कैसे दिया गया, उसको ब्रीफ किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारा एक विमान लापता है, MiG-21 लापता है, उसके पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। और ये बताया गया जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमारा एक भारतीय पायलट उनके कब्जे में है, इसको लेकर जांच की जा रही है। और ये कहा गया कि आगे जो कुछ भी होगा डेवलपमेंट उसको लेकर जानकारी दी जाएगी, सारी अपडेट्स शेयर की जाएंगी। लेकिन मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। वायुसेना की बात करें या फिर हम थल सेना की बात करें, लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा। फिर चाहे सीज फायर के उल्लंघन के जवाब की बात की जाए, इन्फेंट्री हमारे जो कमांडोज हैं, जो सिपाही हैं, इन्फेंट्री जो हमारी ट्रूप्स हैं, वो लगातार LOC पर डटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में डटे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट पर है तमाम अधिकारी। और जयपुर में उसको लेकर बैठक भी की जा रही है। एक बैठक हुई थी पहले, एक बैठक अभी जारी है। मुख्यमंत्री लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनकी छुट्टियां रद्द की जाए। उसके पहले एक और आदेश आया था, ये अपील की गई थी सरकारी कर्मियों से कि आप काफी अलर्ट रहें, अगर कुछ भी आपके आसपास संदिग्ध दिखता है तो उसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि दिल्ली की तरफ से खबर आई है कि आत्मघाती हमले की फिराक में भी इसकी भी साजिश रची जा रही। स्लीपर सेल्स बड़े हुए आतंकी संगठन, फिर चाहे जैश की बात करें, लश्कर की बात करें, हिजबुल की बात करें, ऐसे में रेड अलर्ट हर तरफ। तो सीएम